बोले तुंगेश्वर महादेव की जय। भगवान तुंगनाथ जी के कपाट भक्तों के लिए खुल चुके हैं। तुंगनाथ मंदिर के पीछे की जो पौराणिक कथा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का आरोप लगा। ऐसे में पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना उनको आवश्यक था। लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। पांडव शिव जी के दर्शन के लिए काशी गए, पर वहां भी वे नहीं मिल सके। तब वे उन्हें खोजते हुए हिमालय तक जा पहुंचे, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हुए। भगवान शिव केदारनाथ जा बसे, लेकिन पांडव अपने इरादे के पक्के थे। वे उनका पीछा करते हुए केदारनाथ जा पहुंचे। भगवान शिव ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया था। ऐसे में भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सभी गाय बैल तो निकल गए, परंतु शंकर रूपी बैल भीम के पैर के नीचे से कैसे निकलते। भीम ने जैसे ही उस बैल को पकड़ना चाहा, वह धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगा। भीम ने बैल के एक हिस्से को पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ जी में पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बैल के रूप में अंतर्धान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव शंकर के भव्य मंदिर बने हैं। उखीमठ चोपता मार्ग पर मक्कूमठ स्थित है। मक्कूमठ तक सड़क मार्ग से पहुंचा जाता है, फिर आगे 3 से 3.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल की जाती है। हिमालय में प्रकृति और पर्वतीय सौंदर्य का आकर्षक यहाँ आकर पूरा हो जाता है। घने जंगलों से गुजरता हुआ मंदिर तक का मार्ग भक्तों के मन में सदा के लिए अपनी छाप छोड़ देता है। जो साधक एकांत में साधना करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह स्थान पूरी तरह उपयुक्त है। जनवरी से फरवरी तक तुंगनाथ मंदिर पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है। चोपता क्षेत्र में सुंदर बुग्याल हैं। अनेकों प्रकार के बुरांश यहाँ खिलते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में यह मंदिर तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3680 मीटर है। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित यह तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के पंच केदारों में शुमार है और सबसे ऊंचाई पर यह स्थित मंदिर है। यह मंदिर 1000 साल पुराना माना जाता है। मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर के आसपास घूमने लायक आकर्षण स्थल के बारे में जानते हैं। भगवान तुंगनाथ मंदिर के आसपास में कई पर्यटन स्थल हैं, जहां घूमकर आप आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से शांति प्राप्त करने के अलावा तुंगनाथ की चोटियों पर ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने तुंगनाथ मंदिर के नज़दीक के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी दी है। चंद्रशिला शिखर। चंद्रशिला उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ गांव का शिखर बिंदु है। चंद्रशिला को मून रॉक मतलब चंद्रमा की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशिला मुख्य रूप से 5 चोटियों के शिखर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपंच और चौखंबा के नाम से जानी जाती है। समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला एक आकर्षित पर्यटन स्थल है।
चंद्रशिला पर्यटन स्थल हिमालय की तरह दिखाई देता है। चंद्रशिला और तुंगनाथ पर्यटन के बीच की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। तुंगनाथ से चंद्रशिला के बीच की दूरी पर होने वाली ट्रैकिंग पर्यटकों को बहुत ही पसंद है और पर्यटक इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। देवरियाताल चोपता। चंद्रशिला तुंगनाथ उत्तराखंड के आकर्षण में शामिल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित देवरियाताल नामक गांव है। देवरियाताल ऊखीमठ मार्ग पर स्थित सारी गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। चोपता की यह झील बहुत ही आकर्षित है। देवरियाताल की झील से चौखंबा की चोटियों को आसानी से देखा जा सकता है। पर्यटक इस स्थान से सुंदर नज़ारों का अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इस गांव के लोगों से बात करने का अनुभव हर पर्यटक को बहुत ही आनंदित करेगा। देवरियाताल झील देवदारों के पेड़ों से सुशोभित है। उत्तराखंड में स्थित चोपता एक छोटा गांव है जो कि बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल है। पर्यटक इस शानदार स्थान पर ट्रैकिंग के लिए आते हैं। चोपता अल्पाइन और देवदार्स के वृक्षों से सजा हुआ गांव है। त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंबा की बर्फ से ढकी चोटियां इस स्थान के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी हुई है।